आज असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन F2 से संबद्धता प्राप्त है, उसका आज के इस जिला स्तरीय कन्वेंशन में आए हुए आप तमाम मजदूर भाइयों व संगठित क्षेत्र के मजदूर भाइयों, माताओं, बहनों, सबसे पहले हम आपको भाकपा माले लाल झंडा की ओर से आप तमाम लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और तालियां बजा के स्वागत करते हैं। साथियों, आज मजदूरों का जो जिला स्तरीय कन्वेंशन और संगठित निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले हो रही है, निश्चित रूप से यह कन्वेंशन आप तमाम मजदूरों के भविष्य के लिए यह मील का पत्थर साबित हो सकती है और इस कन्वेंशन से आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकते हैं और जागरूक होकर के आप लेबर यानी जो मजदूरों का निबंधन करा करके लेबर कार्ड बनवा करके आपको हजारों रुपया अनुदान की राशि आपको मिल सकती है, सरकार के द्वारा आपको लाभ मिल सकती है। इसके लिए यह कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इसलिए यह कन्वेंशन आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपके भविष्य के लिए, आपकी जीविका के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विगत वर्षों में, विगत महीनों में हम लोग लगातार भाकपा माले के बैनर तले व संगठित निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले और F2 ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के संयुक्त बैनर तले आप तमाम लोगों को, मजदूरों को हक, हकूक, अधिकार दिलाने के सवाल को लेकर हम लोग लगातार जिलाधिकारी के सामने, ये SDO के सामने, श्रम अधीक्षक के सामने लगातार प्रदर्शन करने का काम किया है, धरना प्रदर्शन देने का काम किया है और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप तमाम लोगों का लेबर कार्ड बनवाने की बात किए, मजदूरों का निबंधन कराने की बात किए, आप लोग का जो लंबित अनुदान का राशि है वह भुगतान करवाने की बात किए। ये 84-88 प्रकार का जो मजदूर है सभी को अधिकार दिलाने का हम लोग मांग किए। बहुत हद तक वह मांग पूरी हुई भी है, लेकिन कुछ एक जो और साथी हैं जो नए नए फॉर्म भरे हैं या बहुत लोग फॉर्म नहीं भर चुके हैं, उनको अभी लेबर कार्ड नहीं मिला होगा। तो जब तक आप निबंधन नहीं कराएंगे तब तक आपको लेबर कार्ड नहीं बनेगा और जब तक आपको लेबर कार्ड नहीं मिलेगा तब तक सरकार के द्वारा मिल रही अनुदान की राशि भी आप लोग को नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको जब अनुदान की राशि लेनी है तो आपको निश्चित तौर पर ये असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन से जुड़ना पड़ेगा, इसका सदस्य बनना पड़ेगा और भाकपा माले F2 का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। इस लाल झंडा का आपको सिपाही बनना पड़ेगा। जब आप सिपाही बनेंगे तो आप अपने हक, हकूक, अधिकार के सवाल को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और श्रम अधीक्षक को आंखों में आंख डाल करके आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ सकेंगे, तभी संभव है ना। अन्यथा आप घर बैठे रहेंगे तो आपको तो सरकार उतना बेवकूफ है नहीं कि आपके खाता पर पैसा भेज देगा, यह कदापि नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा और निबंधन कराना पड़ेगा, तभी आपको लेबर कार्ड बनेगा, तभी आपके खाता पर अनुदान की राशि जा पाएगी। कई प्रकार का अभी सरकार के द्वारा, श्रम विभाग योजना के द्वारा आप तमाम गरीब मजदूरों के लिए एक से एक योजना चल रही है। हमको लगता है कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा योजना चल रही है, लेकिन योजना के लाभ कितने लोगों को मिल पाता है? क्योंकि जनता जागरूक है ही नहीं, जनता को जानकारी है ही नहीं कि सरकार हमको क्या क्या दे रही है। जब आपको जानकारी नहीं हो पाएगा तो फिर आप कैसे अधिकार ले पाएंगे, कैसे योजना का लाभ ले पाएंगे। और सरकार चाहती भी है कि भले हम दिखावे के तौर पर योजना चला दें, लेकिन जनता को मिले या ना मिले उससे उसको मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे नेतृत्वकारी साथियों को, सुनील जैसे नेतृत्वकारी साथियों को एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि हम नेतृत्वकारी हैं, हम नेतृत्व करते हैं हम जनता का, तो हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि
कि हम तमाम गरीब किसान मजदूरों को जागरूक करें और जागरूक करके उसका फॉर्म भरवावें, फॉर्म भरवा करके उसको निबंधन करवावें और निबंधन करवा करके लेबर कार्ड बनवावें और लेबर कार्ड बनवा करके आपके खाता पर अनुदान की राशि आपको मिले, योजना का लाभ मिले। यह हम लोग का कर्तव्य बनता है। तो हम लोग तो लगातार आपके सवाल को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन आप लोग में क्या है कि आप लोग अधिक से अधिक भागीदारी नहीं दे पाते हैं। आपको पता है कि यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में यह हमारा भारत सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं तो हिस्सेदारी नहीं। आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको योजना का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोलिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आप यदि इस मीटिंग में नहीं आएंगे, कन्वेंशन में नहीं आएंगे, धरना प्रदर्शन में नहीं आइएगा तो आपको योजना के लाभ के बारे में जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा ना। इसलिए आपको तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि यदि आप यहाँ अभी 50 की संख्या में हैं तो आने वाले कार्यक्रम आंदोलन में आप कम से कम एक आदमी, आप 5 आदमी को जानकारी दीजिएगा तो 50 आदमी हैं तो आने वाले कार्यक्रम में 250 लोग पहुंचेगा। तो 250 लोग जब पहुंचेगा और 250 लोग फिर 5-5 आदमी को जानकारी देगा तो आप समझ सकते हैं 2500 लोग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो डीएम को और श्रम अधीक्षक को हमारी बात सुनना पड़ेगा। सुनना उसके लिए मजबूरी बन जाएगी और आपका काम करने के लिए भी वह मजबूर होगा, है कि नहीं? इसलिए हमको अपनी अधिकार लेना होगा। तो अपने आंदोलन के बल पर, संगठन के बल पर, संगठित होकर के संघर्ष के बल पर हम लोग अपना अधिकार ले सकते हैं। इसलिए हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जमजुट करके हर एक आंदोलन में आइए, हर एक कार्यक्रम में आइए, ताकि आप में एकता बने, एकजुटता बने, संगठित होइए। जब संगठित होइएगा तो आप में शक्ति आएगा और जब शक्ति आएगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे तो हमारी बात जिला प्रशासन और श्रम अधीक्षक सुनेगा, मानेगा, मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा, लाल झंडा जिंदाबाद का नारा सड़कों पर बुलंद करने के लिए, प्रशासन का घेराव करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि किस प्रकार से ये पूरे भारत में ये मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की सरकार, ये डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम दिनों दिन बढ़ा रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ा देने से उतना क्षति आम जनता का नहीं है जितना क्षति अमीरों को होगा। क्योंकि अमीर लोग मोटरसाइकिल चलाता है, आपके और हमारे पास तो वो साइकिल भी नहीं है, पैदल चलते हैं, हमको तो उतना जरूरत नहीं है। लेकिन यदि डीजल का दाम बढ़ जाता है तो डीजल के दाम बढ़ जाने से, क्योंकि माल की ढुलाई मालगाड़ी से आता है तो मालगाड़ी में तो डीजल जलता है ना, ट्रक, बड़का बड़का ट्रक में डीजल जलता है ना, तो डीजल जलता है, ट्रैक्टर से गांव खाद्य सामग्री पहुंचता है तो डीजल वाली गाड़ी से पहुंचता है। तो वैसी स्थिति में महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ेगी तो सीधे तौर पर खास करके आप महिलाओं का कमर तोड़ा जाता है। नहीं, आप भी लोग में परेशान होते हैं। यदि घर में आप हैं, आप खाना बनाने का काम करते हैं, जाते हैं सरसों तेल दुकान में खरीदने के लिए तो पता चलता है अरे 200 रुपया लीटर हो गया है, 200 रुपया बोतल हो गया है, तो आप माथा पीटते हैं कि हाय राम, ये कैसा सरकार है, सरसों तेल का दाम बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। आप प्याज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं अरे 80 रुपया किलो हो गया। जो आप गरीब मजदूर छुच्छे रोटी, यानी रोटी, मकई का रोटी और प्याज और नमक लेकर के आप अपना क्षुधा को, पेट को भरने का काम करते हैं और प्याज खरीदने के लिए जाते हैं तो प्याज 80 रुपये मिलता है तो आप प्याज भी नहीं खरीद पाते हैं। नहीं, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो सब्जी देखते हैं कि सब्जी में आग लगा हुआ है, उसका दाम काफ़ी है, 40 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया किलो। क्या एक गरीब किसान मजदूर की महिलाएं सब्जी खरीद पाएगा?
अपने बच्चों को खिला पाएगा? किसान अपने बच्चों को सब्जी खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। अभी देखिए बंधा गोभी मिलता है 60 रुपया किलो, नहीं ले पाइएगा, नहीं खिला पाइएगा, हरा सब्जी नहीं खिला पाइएगा। तो ये हालात है।